तो घर की कंस्ट्रक्शन में आप बेवकूफ़ बनते हो जब इलेक्ट्रिक का काम चल रहा होता है, बिजली का काम, वहां काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। 10 से 15 मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा और आपको पता भी नहीं चलता कब कॉन्ट्रैक्टर आपको नकली माल दे देगा, जहां बिना क्वालिटी वाला माल दे देगा, जो बाद में आपके घर में आग भी लगा सकता है, आपके घर में क्रैक्स भी आ सकते हैं। तो ये वीडियो देखना बनता है आपका। तो स्लैब से शुरू करते हैं। हमारी जो कंड्यूट पाइप होती है, आपको पता है उसकी क्वालिटी कैसे होती है? मतलब कोई भी कंडक्ट पाइप आपके छत पे लगा देंगे तो आपको क्या पता चलेगा, नहीं आइडिया लगेगा। देखो, कंडक्ट पाइप अगर अच्छे से नहीं लगाई होगी, जब कंक्रीट उस पे किया जा रहा होता है तभी वो टूट जाती है और उसके अंदर कंक्रीट चला जाता है, आपकी वायरिंग पूरे घर में नहीं घूम पाती, बहुत दिक्कत रहती है। तो हमेशा जब भी कंडक्ट पाइप, जो आपको पीवीसी की कंडक्ट पाइप आती है, उसको लेने का तरीका पता होना चाहिए। पहले तो मैं ये कहूंगा लोकल कंपनीज की मत लो, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी नहीं होती है। जब भी आपको कंडक्ट पाइप लेनी है उसमें ये 10 चीजें चेक करना, जहां अपने कॉन्ट्रैक्टर को बता देना हमें यही कंडक्ट पाइप चाहिए। सबसे पहली चीज होती है आईएस मार्क। आजकल कोई भी डाल रहा है, लोकल कंपनी भी डाल देती है, जिन्होंने लिया भी नहीं है वो भी आईएस मार्क डाल देती हैं। आईएस मार्क देखना है, लेकिन उस पर लिखा होना चाहिए 9537। अगर आईएस 9537 लिखा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडमार्क होना चाहिए जो भी कंपनी है। मैं तो अगर टॉप कंपनीज का आपको बोलूंगा तो आपको मेरे ख्याल में उन्हीं का लेना चाहिए। प्लास्टो होगी, एंकर होगी, फिनोलेक्स होगी, पॉलीकैब होगी, डायमंड होगी, प्रिसीजन होगी। इन किसी भी कंपनी का लोगे आपको अच्छा मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, कभी भी आपको कंडक्ट पाइप लेनी है तो उस पर देखना कि उस पर HMS, MMS या LMS क्या लिखा है इसमें से। तो ये होता है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मीडियम, लो। मतलब इन पे आपको मैं कहूंगा, अगर अपने घर में आप लगवाने जा रहे हो तो जो HMS या MMS उस पे लिखा है तो वो लिखना है। इससे इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये होता है कि उस पाइप की थिकनेस कितनी है। जितनी मोटी थिकनेस होगी वो पाइप उतनी स्ट्रेंथ होगी, उसकी उतनी ज्यादा लाइफ होगी। जब भले उस पर चलो, भले उस पर कंक्रीट गिरेगा, वो टूटेगी नहीं। तो आपको हमेशा क्या लेनी है? MMS या HMS। LMS भी ले लो, लेकिन LMS किसकी लेनी है? ब्रांडेड कंपनी की, एंकर की, फिनोलेक्स की, पॉलीकैब की, वो ले लो। लोकल कंपनी में ना आपको HMS दिखेगा, ना MMS, ना LMS। वो सिंपल, वो तो 1 mm थिकनेस वाली पाइप ले आती हैं, 1.5 mm थिकनेस वाली पाइप, तो वो थोड़े टाइम बाद टूट जाती है। इवन जब हम साइड पे काम कर रहे होते हैं, मतलब लोग उस पर लेबर चल रही है, कंक्रीट कर रही है, तो पाँव रखते रखते ही टूट गई होती है। ये चीज़ मोस्टली आप देखना लोकल कंपनी की पाइप का यही होता है। तो आपको हमेशा अपनी पाइप जो भी लाओगे उस पर देखना है, एक तो आईएस मार्क 9537 लिखा होना चाहिए, दूसरा उस पर HMS, MMS या LMS, ये 3 में से एक वर्ड तो लिखा होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर हम 20 mm की पाइप लगाते हैं, ठीक है भाई, 20 mm की एक अच्छी पाइप है, आप छत पे लगाते हो, तो उस पर अगर LMS लिखा है तो मिनिमम वो 2.9 मतलब 3 mm थिकनेस है। अगर 3 mm थिकनेस होगी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। अगर MMS होगी 3.1, HMS होगी 4.2, इतनी थिकनेस मिलके तो अच्छी कंपनी की होगी। जो दीवारों पे कंडक्ट पाइप लगती है इलेक्ट्रिक के लिए, वो आप कोई भी लगा दो, मतलब लोकल कंपनी की भी लगा दोगे, मैं उसके लिए नहीं, मना नहीं करूंगा। लेकिन जब भी स्लैब के लिए लगानी है, आपको एक कंपनी देखनी है और ये ग्रेड जरूर देखना है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ये बहुत बड़ी गलती होती है। ठेकेदार यहीं आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं कि ये क्वालिटी की, जब इलेक्ट्रिक का वर्क होगा तो वो दिक्कत तो आएगी आएगी अगर पाइप टूट गई होगी। जब भी आपको जो देखो, ऊपर हमारे क्या लगते हैं, फैन बॉक्स भी लगेंगे, ठीक है। जो फैन बॉक्स लगेंगे उसकी जो हाइट होगी, डेप्थ होगी, वो मैं कहूँगा 2 इंच, 2.5 या 3 इंच। 3 इंच से ज़्यादा थिकनेस अगर करने जाओगे तो मेरे ख्याल में तो वो कबाड़ा है, क्योंकि उस जगह पे कंक्रीट आएगा ही नहीं, ठीक है। हम स्लैब की थिकनेस कितनी रखते हैं? 5 से 6 इंच। और अगर वहाँ फैन ही आपको 4-5 इंच का लगा दिया तो फैन तो ऊपर रहेगा, वो धीरे धीरे सड़ता जाएगा, वो जगह सड़ जाएगी और लीकेज के चांसेस मोस्टली देखना, कई लोगों के घर में पंखों से जगह से पानी आता है, तो यही मेन कारण होता है। तो फैन बॉक्स जो भी चीज़ रखनी है आपको, वो 2 से 3 इंच से, 3 इंच में ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2.5 इंच तक रखो, उससे ज़्यादा नहीं रखनी है। और अगली चीज क्या देखनी है, जैसे यहाँ जरी की जा रही है दीवार पे, ठीक है, आपको कंडक्ट पाइप डालनी है जरी के लिए। जब कंडक्ट पाइप डालनी है, आपको जो जरी मारनी है वो इतनी होनी चाहिए। अगर 20 mm की पाइप उसमें घुसा रहे हो तो 2 mm पाइप के ऊपर 2 mm जगह बचनी चाहिए कि प्लास्टर उसके ऊपर आ जाए, ठीक है। अगर वो पूरा फेस टू फेस रखोगे कंडक्ट पाइप तो बाद में क्रैक आना ही आना है उधर, और प्लास्टर चिपकता भी नहीं है उधर क्रैक रहता ही रहता है। तो आपको जब भी जरी मारनी है थोड़ी डेप्थ तक मारो, कंडक्ट पाइप डालो, ठीक है। डाल दी कंडक्ट पाइप, 2 mm जगह होगी, वहां प्लास्टर मार दो, 1:3 का माल बना के मारना है, ठीक है।
लेकिन जब प्लास्टर मारना है उससे पहले आपको वहां चिकन मैश लगानी है। चिकन मैश लगाई रहेगी तो प्रॉपर से बॉन्ड रहेगी, नहीं तो वहां क्रैक रहेगा। तो आपको चिकन मैश लगानी है। कंडक्ट पाइप का ध्यान रखना, मैं कहूंगा कोई नहीं। लेकिन लोकल कंपनी का क्या दिक्कत होती है, देखो लोकल कंपनी का आप लगा सकते हो वहां जो दीवार पे, लेकिन वो फायर रेसिस्टेंट नहीं होती। ठीक है, फायर रेजिस्टेंट जब नहीं होंगी तो क्या होगा, अगर बाई चांस आपकी वायरिंग अंदर से जलती है तो सबसे पहले पाइप आपका आग पकड़ लेगी और पूरे घर में आग लगा सकती है वो। तो मैं कहूँगा पाइप पे बहुत ध्यान देना। आपको फायर रिटर्डेंट जो रहती है आजकल आ गई है, मतलब जिनमें जल्दी आग नहीं लगती, तो वो वाली लेनी है। प्लास्टो कंपनी की बहुत अच्छी है, एंकर की बहुत अच्छी है, फायर रेजिस्टेंट वाली पाइप, कंडक्ट पाइप। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रख लेना। ये दो चीज़ें होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और ऐसी जरी मत कर देना, 9 इंच की दीवार है, आर पार जरी कर दी है तो क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा इसका नहीं रहा। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जब भी आपको कंडक्ट पाइप लगानी है या पॉइंट देने हैं लाइट के, प्लानिंग के साथ चलो। अगर प्लानिंग नहीं की रहेगी तो आपकी जो वायरिंग मोस्टली रहेगी, कई वायरिंग आपको बाहर से लेनी पड़ेगी, जो मतलब कंडक्ट पाइप में जगह ही नहीं होगी। जब प्लान ही नहीं किया होगा, जब पंखे का जो जहां आपका बेड आना चाहिए वहां अगर फैन बॉक्स नहीं रखा है तो पंखा दूर होगा, उस पंखे का क्या काम है। तो ये चीज़ें पहले प्लान कर लेनी है। प्लानिंग मोस्टली जो मैं 90% घर देखता हूँ, मैं कमर्शियल बिल्डिंग या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे मोटे घर बनते हैं उनमें बेड कहीं होता है, फैन कहीं होता है, एसी कहीं लगा होता है, लो कहीं होते हैं। तो वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, वो वही ऐसे ही डाल दिया होता है, जैसे बाकी घरों में चल रहा है वैसे ही कर दिया होता है। लेकिन ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको मिस्त्री को समझा देना है, मेरा बेड यहाँ आएगा तो यहाँ फैन होना चाहिए। तो इस तरीके से प्लानिंग के साथ रखना। और बाहर 1-2 पॉइंट दे दो कि अगर फ्यूचर में कुछ करना है तो आपके बाहर से पॉइंट से काम हो सकता है, नहीं तो वायरिंग बाहर बाहर से लेनी पड़ती है। ये भी बहुत टाइम देखा है। ये क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। फिर आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी वायरिंग करवानी है, जो आपकी वायर होगी वो फायर रेसिस्टेंट वाली ही लेना। देखो लोकल कंपनीज की आधे रेट में मिल जाती है, दूसरी आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी। जैसे सिस्का की वायर होगी, हैवल्स होगी, आरआर होगी, वी गार्ड होगी, पॉलीकैब होगी, इनकी वायरिंग थोड़ी महंगी आती है। क्यों महंगी आती है? क्योंकि इन पे काफ़ी टेस्ट किए जाते हैं, काफ़ी इनको देखा जाता है कि कहीं आग तो नहीं लग रही। तो आपको हमेशा जो भी वायरिंग लेनी है वो आपको लेनी है FR या FRLS। क्या हो गया FR, क्या हो गया फायर रेजिस्टेंट वायर। तो फायर रेजिस्टेंट कुछ हद तक आपकी जो फायर आग लगने की चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। कभी कभार हमारी वायरिंग बहुत गर्म हो जाती है, अगर लोकल कंपनी रहेगी वो आग पकड़ लेगी जल्दी। तो ये FR या FRLS ये देख लेना जब भी वायरिंग लोगे। और थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो आपका इलेक्ट्रिशियन कर ही देगा वैसे, लेकिन थिकनेस भी प्रॉपर से देना। 1.5 mm हो गया, 2.5 mm या 4 mm, तो ये प्रॉपर से देना कि अगर आपके लाइट फैन ये सब चीज़ें हैं तो 1.5 mm दे दो, 2.5 mm वहाँ दो जहाँ हैवी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होने वाला है, माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब चीज़ें। और जहाँ AC यूज़ होने वाला है वहाँ 4 mm वाली वायर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि ये देखो ज़्यादा एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए लेना होता है। ऐसे तो आपकी 1 mm के पॉइंट पे भी चल जाएगा या 1.5 के भी चल जाएगा, तो लेकिन एक्स्ट्रा सेफ्टी लोगे तो फ्यूचर के लिए, एक दिन के लिए तो घर बनाने नहीं है, 60 से 70 साल हमें वो घर रखना है। तो वायरिंग रोज़ चेंज करोगे नहीं, तो इस समय अगर अच्छे से क्वालिटी का लगा दोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आने वाली है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और जॉइंट जितने कम हो सकें उतने जॉइंट कम दो, क्योंकि जब हम जॉइंट देते हैं टेप लगाते हैं उसके ऊपर, और टेप की लाइफ कोई ज़्यादा थोड़ी है, उसमें जो गम लगा है वो कितने साल चलेगा। जब वायरिंग हीट होती रहेगी, आपकी वायरिंग हीट हो रही है बार बार क्योंकि हाई वोल्टेज हो रही है, जो भी हो रहा है हीट हो रही है, तो वो टेप निकलती है और वहाँ से जहाँ जॉइंट होगा वहाँ हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, वहाँ आग लगने की चांसेस ज़्यादा है। हमने कंडक्ट पाइप अच्छी लगाई थी तो आग आगे नहीं बढ़ेगी, हमने वायर अच्छी लगाई थी फायर रेजिस्टेंट तो आग आगे नहीं बढ़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट जो MCB बॉक्स रहते हैं, हमारा टाइप B का MCB बॉक्स यूज करना है आपको। टाइप बी क्या हो गया, आपको बस बोलना है इलेक्ट्रिशियन को कि हमारे घर पे प्लीज़ टाइप बी का जो MCB बॉक्स रहता है वो लगाओ, वो अच्छी क्वालिटी करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब आपको काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी, जो आप ये फॉलो करोगे तो अच्छे से काम हो जाएगा इलेक्ट्रिक का। बाकी इस पर एक और पार्ट 2 आएगा जिसमें और काफ़ी चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ। बाकी अभी मैं लेता हूँ अलविदा। जो चीज़ नहीं पता चली है कमेंट करो, मैं बता दूंगा, लेकिन इन चीज़ों का भी ध्यान रखोगे तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी आपके घर में हो जाएगी।